इस कलयुग में सच है या नहीं? उत्तर दो मेरी मां। है? बेचारा बहुत कम। मानो सत्य का तो नाश ही हो गया, झूठ का बोलबाला है। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा व्यापार नहीं चलेगा। अब बताओ कि झूठ बोलने से इतना चल रहा है तो सच बोलने से और कितना चलेगा भैया? विश्वास आपको झूठ पर ज्यादा है, सच पर नहीं, ये बड़ी विडंबना है। आपको किस पर विश्वास ज्यादा है? झूठ पर। सच पर क्यों नहीं? सच के लिए मर गए दशरथ जी। प्राण जाए पर सत्य ना जाए, वचन ना जाए। वचन मीन्स सत्य। प्राण जाए पर वचन ना जाए, सत्य ना जाए। और आजकल का आदमी दिन भर झूठ बोलता है। भैया बचो, ये पाप है, ये अपने संग चलेगा। सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना और सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। आप कितनी भी कथाएं सुनो पर सच नहीं बोलोगे तो कथाओं को सुनने का लाभ क्या है? आप कितना भी सत्संग करो पर सच नहीं बोलोगे तो कैसे काम बनेगा? आज तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, ना कोई तपस्वी बचा, ना कोई सवेरे से जल्दी से उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाला बचा है। ये मात्राएं कम मात्रा बची हैं, कम है। अब देखो, अब आप देखिए, ये तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कलयुग में भी आप जैसे इतने अच्छे लोग हैं इस धरती पर, आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर ये धर्म, ये संस्कृति टिकी हुई है कि आज पहले दिन की कथा में ही खचाखच पूरा इतना विशाल पांडाल भर गया। आपकी उपस्थिति धन्य है, आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम दिवस ही आप, ये जगह इतनी बड़ी है, इतना बड़ा विशाल, लाखों भक्तों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ। और आज ही ये पूरा पांडाल आप भक्तों से खचाखच भर गया। आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर ही ये संस्कृति, ये धर्म टिका हुआ है मेरी मां। और छत्तीसगढ़ के ना लोग बड़े सच्चे हैं, इसलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सच्चे हैं, आज भी यहां सच्चाई है, ईमानदारी है और यह होना भी चाहिए। आप जैसे कुछ अच्छे लोगों ने, कथा सुनने वाले जो टीवी पर भी कथा सुन रहे हैं, आप जैसे कुछ अच्छे लोगों ने इस संस्कृति को बचाए रखा है, वरना ये कब का पतन हो गया होता। अब थोड़ा और बचाना है। जमाना झूठ बोले तो बोले, पर आपको, अच्छा बताओ, राजा हरिश्चंद्र को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो बहुत झूठ बोलते थे इसलिए, या बहुत सच बोलते थे इसलिए? जोर से मैया, ओ मेरी मां। हरिश्चंद्र को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो भरी बाजार में बिक गए। हरिश्चंद्र, हाँ या ना? खुद बिक गए भरी बाजार में, पत्नी बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, लेकिन उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। सत्य की रक्षा जिसने की तो बाद में सत्य ने भी उसकी रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा जरूर करता है। इसलिए धर्म की रक्षा करो, सत्य की रक्षा करो, बहुत आवश्यक है। धर्म की रक्षा बहुत जरूरी है, सत्य की रक्षा बहुत जरूरी है। प्रिय भक्तों, सत्य बोला करो। आपका लाभ हो रहा है झूठ बोलने से, और सच बोलने से दाल रोटी मिल रही है, तो झूठ बोल के अधिक लाभ ना पाकर सच बोल के दाल रोटी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि कम से कम आप सच के साथ तो हैं, साथी तो सच के हैं। मैया राम राम। आप झूठ बोलती हो मेरी माँ? नहीं, सच बोलती हो? हाँ, सच्ची सच्ची बोलना। मैया, यहाँ वाली मैया, सो रही हो क्या मेरी माँ? राम राम। सत्यम नास्ति तपः शौचम, यहां शौचम शब्द आया है। शौचम का अर्थ क्या है? पवित्रता।
अच्छा सच्ची बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लघु शंका करने के बाद चार कुल्ला करते हैं? जब हम लघु शंका करें तो चार कुल्ला करना चाहिए, हाथ और पांव धुलना चाहिए, इसके बिना शुद्धि नहीं होती। शौच करने जाओ, शौच करने के बाद हमें स्नान करना चाहिए, बिना स्नान के शुद्धि। यदि आप बिना शौच किए आप शौच करके आए और बिना नहाए रसोई में चले गए, बिना नहाए घर में, अरे राम राम, वो घर अशुद्ध हो गया। शुद्धि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखो जैसा पियो पानी वैसी बोले। तो शुद्धि का बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरी मां, इसलिए शुद्धि जरूरी है। ये पहले बताया नहीं जाता था, पहले लोग करते थे। लघु शंका जाने के बाद चार कुल्ला जरूर करना, हाथ पांव धुले बिना। महाभारत की कथा हमने कई बार आपको सुनाई। एक राजा थे जिनका नाम था राजा नल, जिनकी पत्नी का नाम था दमयंती। राजा नल और दमयंती, राजा नल इतने धर्मात्मा थे, सारा नियम पालन करते थे। एक दिन एक गलती हो गई। अच्छा गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि उन्होंने रात्रि को लघु शंका आई और लघु शंका करने के बाद उन्होंने कुल्ला तो किया पर पांव धुलना, पांव में जल डालना भूल गए, जिससे कलयुग उनकी बुद्धि पर आकर बैठा और बाद में क्या क्या तांडव किया वो बहुत लंबी कथा है राजा नल की। जुआ में सब कुछ हार गए, बुद्धि में कलयुग बैठ गया ना, सब हार गए। पत्नी को जंगल में छोड़ के जाना पड़ा, कपड़े तक पहनने को नहीं रहे। ये सारा नाच कलयुग ने नचवाया, इस कारण बुद्धि में बैठ गया। क्योंकि जहां भी, अच्छा ये बताओ, ज्यादा मक्खियां कहां होती हैं? जहां शुद्धि होती है वहां, या जहां गंदगी होती है, अशुद्धि होती है वहां? बताओ मेरी मां, मक्खी ज्यादा कहां होती है? साफ सुथरी जगह में या गंदगी में? है ना? तो आप जब लघु शंका करोगे और शौच करोगे और नहाओगे नहीं, हाथ पांव नहीं धुलोगे, तो बताओ आपकी बुद्धि में, आपकी बुद्धि में कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? कलयुग बैठेगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक नकारात्मकता होती है और एक सकारात्मकता होती है। यदि आप पवित्रता से रहते हैं, पवित्रता का विचार पवित्र, मन भी शुद्ध हो और तन भी शुद्ध हो। कुछ लोग कहते हैं जी नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल ना धोया। अरे मन की शुद्धि भी चाहिए और तन की शुद्धि भी चाहिए। अब आप एक काम करो कि लोटा को अंदर से साफ कर लो और अंदर साफ करके गंगा जल भर लो और बाहर से उसमें मलमूत्र लगा दो, तो क्या उस लोटे से कोई पानी पिएगा? भाई लोटा अंदर से शुद्ध है तो बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? कि भीतर से होना चाहिए? जोर से, बाहर से भी और भीतर से भी। उसी प्रकार आप मन से भी, अंदर से भी शुद्ध रहो और बाहर की शुद्धि भी चाहिए। यदि आप भूल गए शुद्धि तो नेगेटिविटी प्रवेश कर जाएगी और वही नकारात्मकता आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, जो आपका, जैसे दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट किसने कर दी? किसने कर दी? इनके जीवन में भी तो अशुद्धि है। ये शास्त्रोक्त कहां है? नियम से कहां चलते हैं? पांडव नियम से चलते हैं, उनकी बुद्धि पवित्र है। कौरव नियम से नहीं चलते, इसलिए इनकी बुद्धि अपवित्र है। भाई जो जितने नियम से रहेगा, अच्छा नियम से चलने वाला दुखी तो हो सकता है, परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। पांडव परेशान तो बहुत हुए पर परास्त नहीं हुए। ये बात याद रखिएगा कि आपको लघु शंका करने के बाद चार कुल्ला करना चाहिए, शौच करने के बाद
नहाना ही चाहिए। चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, हाँ छोटे छोटे बच्चों का दोष नहीं है, पर बड़े हैं आप तो फिर आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। आप जी नहाते हो शौच करने के बाद के बिना नहाए घूमते हो? सही बताओ, आप नहाते हो चश्मे वाले भैया? नहीं नहाते? आप तो सर्दी में नहाते ही नहीं होंगे, 2-2 3-3 दिन रोज नहाते हो? अच्छा वाह। और शौच करने गए 2 बार तो फिर 2 बार नहीं नहाते? एक बार नहा लिया, दिन भर शौच करते रहे, फिर नहीं नहाते? सोचो तुम्हारे हाथ का जो पानी पी लेगा भ्रष्ट हो जाएगी उसकी बुद्धि, इतने अशुद्धि में हो आप। इसलिए पहले का आदमी सबके हाथ का पानी भी नहीं पीता था, ना सबके हाथ का खाता था, क्योंकि भाई उसके हाथ का खाओ पियो जो पवित्रता से हो। क्या क्या पवित्र हो? तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, विचार भी पवित्र हो। अब आप बताइए, अब मांस खाने वालों के हाथ से आप पानी पियो और मांस खाने वालों के हाथ की रोटियां खाओ तो तुम्हारी बुद्धि कैसी होगी? जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा मन। आप किसी वैश्या के हाथ का भोजन कर लो साहब, जब तक उसका अन्न पेट में रहेगा तब तक आपका मन उस वैश्या की तरह चंचल ना रहे तो बता देना, क्योंकि सामने वाले का अन्न आपके उदर में जाकर अंदर जाकर वो वैसा ही प्रभाव छोड़ेगा जैसे प्रभाव वाले का अन्न खाया गया है। इसलिए हमारे यहां जो भी खाते हैं पहले भोग लगाते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करें, हाँ या ना? क्योंकि ये शुद्धि आपकी बुद्धि पर भारी पड़ेगी। आप शराब पीते हो, मांस खाते हो, तो आज से नियम बनाओ, जब तक शरीर स्वस्थ, बच्चे और बूढ़ों का दोष नहीं है, बच्चे और बूढ़ों का दोष नहीं। आप बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, आप मत नहाइए। आप एक पूर्ण स्नान होता है, एक अर्ध स्नान होता है, आप पूरा मत करो, अर्ध स्नान कर लो। आप खटिया पर ही मलमूत्र करते हैं, अत्यधिक वृद्ध हैं, कोई बात नहीं, आपके शरीर को केवल पहुंच दिया जाएगा, शुद्धि हो गई। आप चूंकि असमर्थ हैं, लेकिन आप तो समर्थ हैं। छोटे छोटे बच्चे तो मां की गोद में मलमूत्र कर देते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन अब शुद्धि का ख्याल रखिएगा, दया जरूर रखिएगा। दानम, दान जीवन की कमाई का कुछ हिस्सा दान में खर्च होता रहे। दानम दुर्गति नाशनम, 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए 3 रुपए समाज की सेवा के लिए अलग निकाल के रखो। परोपकार की भावना ना समाप्त हो। आजकल का आदमी बस पेट भरने में लगा है, इसी से उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करो, इसलिए किशोरी जी से प्रार्थना करो, श्याम सुंदर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी बुद्धि सदा निर्मल रहे। बैठ जाओ, भजन आए तो झूम लो तुरंत चुपके से, जल्दी से बैठ जाओ। भगवान, अच्छा आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आश्रम आए हैं वृंदावन? जो नहीं आए तो आप सबको निमंत्रण देने के लिए हम आए हैं। सभी रायपुर वासी और छत्तीसगढ़ वासी जल्दी गौरी गोपाल आश्रम आइए और गौरी गोपाल भगवान का दर्शन कीजिए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए और गौरी गोपाल आश्रम में जो चल रही सेवाएं उनका दर्शन कीजिए। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए, शांति पाने पर शांति नहीं मिली, तब वो वृंदावन आए और वृंदावन में उन्होंने भक्ति को दास देखा। कौन हो देवी? महाराज हमारा नाम भक्ति है। कलयुग में हम बड़ी परेशान हैं। भक्ति के कितने पुत्र हैं बेटा? भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? आप बताओ, भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? ये भैया आप बताओ, सुपारी खा रहे हो? क्या चबा रहे हो? बताओ भैया, भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? 3। नाम बताओ तीनों के। ओ मोबाइल वाले भैया, भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? आपके कितने हैं? आपके 2 हैं। हाँ, तो भक्ति महारानी के भी 2 ही हैं। भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? कौन कौन से? ज्ञान और
वैराग्य। भक्ति माँ के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान किसका बेटा है? भक्ति का। और वैराग्य किसका बेटा है? भक्ति का। ज्ञान, देखो भक्ति के बेटे होने चाहिए। स्त्री के बेटा हो तो वो सौभाग्यवती मानी जाती है। संतान, बेटा बेटी कुछ भी, और ना हो तो क्या हो? अब किसी स्त्री के बेटा नहीं है तो क्या वो क्या मानी जाएगी? क्या वो भाग्यशाली नहीं है? हाँ, वो भी भाग्यशाली है। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था। जो परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेती है या लेता है वो भाग्यशाली है ना। बेटा बेटी ये तो हम व्यवहार में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन यथार्थ में जिसका संबंध भगवान से जुड़ा है वही भाग्यशाली है, ऐसा मानना चाहिए। तो भक्ति महारानी के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि आपके अंदर भक्ति है तो भक्ति है तो ज्ञान भी होना चाहिए। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक ज्ञान नहीं है, मतलब बेटा नहीं है। यदि ज्ञान वैराग्य नहीं है, भक्ति बस है, तो वो भक्ति बंध्या है। ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ज्ञान जरूरी है। कौन सा ज्ञान? अच्छा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति क्या है? इसे कैसे समझें हम कि हमारे जीवन में क्या है और क्या नहीं है? आओ इन तीनों को जानने की कोशिश करते हैं। भक्ति क्या है? चलो बताओ। मैया, भैया, ओ मोबाइल वाले, काहे इतना मोबाइल चलाते हो लाला? सुनो, मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली चली। बैठ भी लो मेरी माँ, कि वह दिन भर चली ही जा रही हो। सब बैठो मेरी माँ, सुनो। अच्छा बताओ, भक्ति क्या है? मैया, भक्ति क्या है? किसे भक्ति कहते हैं? भक्ति की परिभाषा बताओ। ये भैया बताएंगे। माथे पर लाल तिलक लगा है, बढ़िया लगा, लगाना चाहिए ऐसे। चलो बताओ, भक्ति की परिभाषा क्या है? हाँ ठीक है, श्रद्धा समर्पित करना, ये आप बताओ। हाँ है? प्रार्थना भक्ति है। चलो, ये कैमरे वाले भैया कुछ बताएंगे आप? भक्ति किसे कहते हैं? जिनको हम मानते हैं। अच्छा, जिनको मानते हैं, ठीक है, भक्ति है। ये बताओ भैया आप। हाँ, त्याग, त्याग भक्ति है। अरे त्याग तो बेटा है वैराग्य, त्याग तो भक्ति का बेटा है, भक्ति थोड़ी है। त्याग और भक्ति एक नहीं है, त्याग भक्ति का बेटा है, वैराग्य मतलब त्याग। चलो पीछे वाली मैया बताओ, सारी मैया बताओ। इस तरफ की मैया पहले बताओ, फिर इस तरफ की मैया से बाद में पूछेंगे। चलो बताओ, भक्ति किससे कहते हैं? जोर से। अब इस तरफ की मैया बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? ओ पंचायती मैया, ये देखो दोनों मैया कैसे पंचायत कर रही है, देखो चुपके से देखना, बस पूरी जगह खाली, इनको केवल पंचायत करना है बस। पूरा पूरा छत्तीसगढ़ छोड़ के यहां पंचायत करने आई है। पूरा रायपुर छोड़ के। मैया, काहे इतना पंचायत करती हो मेरी माँ? और वो भी उलट के। बता। सुनो, भक्ति क्या है? आज कौन कौन समझना चाहेगा भक्ति क्या है? सब? ये मैया आप नहीं समझोगी मेरी माँ। भक्ति क्या है ये देखो, कुछ लोग माला जपते हैं, आपको लगता है भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, आपको लगता है भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग दान करते हैं, आपको लगता है भक्ति कर रहे हैं। अच्छा देखो, भक्ति क्या है? जप करना भक्ति है कि तप करना भक्ति है कि सत्संग करना भक्ति है? भक्ति यथार्थ में है क्या? अब देखो, भक्ति को समझने के लिए समझना क्या पड़ेगा? भक्ति क्या है? भक्ति को समझने के लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि भक्ति होती कितने प्रकार की है। माला जपना भी भक्ति है, तो आओ समझते हैं भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। अब भक्ति कितने प्रकार की है ये समझो। कितने प्रकार की भक्ति है? भक्ति कितने प्रकार की है भैया बताएंगे? काली मूंछों वाले आप? हाँ 9। कौन कौन सी? 9 भक्ति होती हैं। अब ध्यान से सुनो तो हम समझाएं। समझाने का भी मतलब तब है जब आप ध्यान से सुना। बेटा देख लिया कर लाला। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। कौन कौन सी? श्रवणम। रामचरितमानस में बहुत सरल भाषा में लिखा है। रामचरितमानस में प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग करना पहली भक्ति है। सत्संग करना। जोर से। अभी मैं रिवीजन फिर कराऊंगा, पूरा पूछूंगा एक एक से खड़ा करके कि पहली कौन सी दूसरी सुनना ध्यान से। कैमरा वाले भैया आप भी फोटो बस खींचते मत रह जाना। तुम भी सुन लो लाला। सुनना। अभी 9 भक्ति पूछेंगे तुमसे। पहली भक्ति है सत्संग करना। पहली भक्ति कौन सी? कथा सुनना। सुनना पहली भक्ति है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनो। सुनने से क्या होता है? समझ बढ़ती है, भगवत प्रेम भक्ति बढ़ती है। पहली श्रेणी कथा है, क्योंकि बच्चे को मां पहले बोलती है। जो भाषा बच्चा सुनता है वही भाषा सीखता है। यदि बच्चा हिंदी समझेगा, हिंदी सुनेगा माँ की, तो हिंदी सीखेगा। यदि माँ बाप बचपन से इंग्लिश में बात करें बच्चे से, तो बच्चा क्या सीख जाएगा? इंग्लिश। देशों के बच्चे कोई इंग्लिश थोड़ी सीखते हैं। अरे जैसे छत्तीसगढ़ का बच्चा छत्तीसगढ़िया सीखने के लिए उसे स्कूल थोड़ी जाना पड़ता है। उसकी माँ बचपन से बोलती बोलती वो छत्तीसगढ़ सीख जाता है, हिंदी भाषा सीख जाता है। हाँ या ना? इंग्लिश की माँ इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश वाले माँ बाप तो इंग्लिश सीखेगा। पारसी में बात करो, पारसी। चाइना के बच्चे चाइना। मतलब जो आप सुनेंगे वही आप सीखेंगे। फास्ट। जो आप सुनेंगे वो जो सुनेंगे। तो आजकल के बच्चे यदि कथा सुनेंगे तो अच्छी चीज सीखेंगे, तो अच्छा करेंगे। अब बुरी चीज सीखते हैं तो बुरा करते हैं। शराब पीना सीखते हैं, शराबियों के पास बैठते, गंजेड़ियों के पास बैठते तो गांजा पीना सीख जाते हैं। नशेड़ियों के पास बैठते हैं तो नशा करना सीख जाते हैं। जबकि बैठना कहाँ है? संतों के चरण में। क्या सीखोगे? अच्छी बातें। कथा सुनोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे। पहली भक्ति क्या है? सुनना। क्या सुनना? कथा, भगवान का चरित्र। अच्छा सुनोगे, अच्छा सीखोगे। दूसरी भक्ति, पहली भक्ति श्रवणम, कथा सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रतिमम कथा, प्रेम। भगवान की कथा तो सुनो, पर कथा में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोर से। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं है। आपकी पत्नी के पास आप रहते तो हैं, लेकिन आपकी पत्नी से आपका प्रेम नहीं है, तो रहने का कोई सुख नहीं है। अच्छा, रहने का तो मजा तब है ना जब प्रेम हो। और जिनके संग प्रेम हो उनके संग रहने में ज्यादा खुशी मिलती है। हाँ या ना? आप में से कितने लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आप में से कितने बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? आप में से कितनी पत्नियां अपने पति के और अपनी सासू माँ के पांव दबाती हैं? आप में से कितनी स्त्रियां अपने सासू माँ की और ससुर जी की सेवा करती हैं? पिता मानकर ससुर की और माँ मानकर सास की। कितनी बहुएं सास ससुर की सेवा करती हैं? उठाओ हाथ। मैं आप नहीं करती हो सेवा अपनी सास की?